Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online teaching of English Compulsory Semester 1 for Associate Degree Program. This is lecture number 2 regarding parts of speech, in which we are at part 5, adverb and kinds. So let's start. As usual, we should know the origin of adverb. Now, what is that? So most of these parts of speech or these terminologies, they have come from Greek into Latin, and then from Latin sometimes to French, and then into English. ठीक है, तो ये Latin word असल में ये है adverbium. Adverbium, तो adverbium से it has add का मतलब है to, मतलब ये दो अल्फाज से मिल के बना है. add means to which expresses addition. ठीक है, एंड verbum which का मतलब है word या verb. तो ये क्या add करता है? verb के मीनिंग में, लेकिन दिस इज नॉट इट्स फुल डेफिनेशन, ये सिर्फ ओरिजिन है. ठीक है जी. सो ग्रामर में क्या है कि जो एडवर्ब है, इट इज अ वर्ड एंड अ फ्रेज. अभी हम कॉन्सेप्ट फ्रेज का भी समझेंगे, बट इनिशियली आपको बस ये पता चले कि मोर देन अ वर्ड. सो अ फ्रेज और अ वर्ड और अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज और मतलब चेंजेस और qualifies an adjective, verb or another adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. अच्छा, एडवर्ब काफ़ी ज़्यादा काइंड्स होती हैं इसकी. जिस तरह से हमने प्रोनाउंस किए थे, तो बहुत सारे प्रोनाउंस थे. हाँ, एडजेक्टिव्स भी बहुत सारे थे. तो अभी एडवर्ब्स भी काफ़ी सारे हैं और बहुत सारे काइंड्स हैं इसकी, और उसमें आपको स्पॉट करना होता है उनको कि वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं. तो बेसिकली ये तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को, और एक अनदर एडवर्ब, कोई और एडवर्ब को भी इट इंटेंसिफाइज. अब कैसे होता है वो, अभी कमिंग एग्जाम्पल्स में वी आर गोइंग टू सी. अच्छा ना, जिस तरह से हर पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप अंडरलाइन करके खुद से सवाल करें तो वो जवाब देगा. जैसे नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, सम प्लेस और अ पर्सन. प्रोनाउन भी उसी तरह से उसको रिप्लेस करता है एक नाउन को. वही क्वेश्चन व्हाट एंड whom एंड who वाले क्वेश्चंस होते हैं. बट दिस आस्क्स द क्वेश्चन और इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, हाउ मेनी टाइम्स, वेयर. जब ये सवाल आप करेंगे तो आपको जो जवाब आएगा दैट विल बी एन एडवर्ब. ठीक है, जब हम कहते हैं कि वेयर डू यू लिव, तो वो जब कहता है कि मुल्तान, तो मुल्तान एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हाउ शी वॉक्स, हाउ डज शी वॉक, तो आगे उसका आंसर आता है स्लोली, तो स्लोली भी एडवर्ब हो जाएगा. हाउ मैनी, जब हम कहते हैं कि हाउ मैनी एंड हाउ मच, दोनों को भी अगर मिला के क्वांटिटी में के हम कहेंगे कि हाउ मच ही लाइक्स, किसी चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं हाउ मच ही लाइक्स, तो अगले आगे आप कहते हैं कि वेरी मच या अलॉट. ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा. इसी तरह व्हेन, जब हम कहते हैं कि व्हेन डिड दे अराइव, तो आप कहते हैं कि मॉर्निंग. ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये भी एडवर्ब है. अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स एटसेट्रा. सो ये आगे अब जब मैं फर्दर बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी. ठीक है. अच्छा जी, एडवर्ब्स दे बिलोंग टू द ओपन क्लास, फ्रॉम ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स. अगर आप अगेन यू गो बैक टू माय इनिशियल लेक्चर्स, तो मैंने कहा था कि वर्ब जो हैं ये जो ओपन एंड क्लोज क्लासेस हैं वर्ड्स की, लेक्सिकल जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर एक ओपन क्लास है, एक क्लोज क्लास है. तो ओपन क्लास वो क्लास होती है इन विच न्यू मेंबर्स या नए वर्ड्स ऐड होते हैं और इनसे दूसरे क्लास के वर्ड्स भी बनते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं स्लोली, ठीक है, तो ये आप देखिए स्लो यानी एडजेक्टिव से स्लोली बन गया,
दैट इज एडवर्ब। अच्छा, फिर इस तरह से अगर हम कोई एडवर्ब लेते हैं केयरफुली, अब ये केयर या केयरफुल से बना है, केयरफुली, ठीक है। तो ये ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स है जो कहीं से इसमें ऐड होते गए हैं और इनमें काफ़ी कैपेसिटी होती है कि ये एक दूसरी क्लास को भी बनाते हैं, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखिए। अभी देखें एडवर्ब का क्या रोल है हमारे इस सेंटेंसेस में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर आपके सामने एक सेंटेंस है कि द कैट वॉक्ड, अब होगा क्या कि आपके माइंड में कैट तो वॉक करती हुई आ रही है, राइट, ठीक है, लेकिन यू डोंट रियली नो मच मोर अबाउट द सीन। द कैट वॉक्ड, लेकिन अगर हम कहते हैं कि द कैट वॉक्ड एक्साइटेडली, द कैट वॉक्ड फास्ट, द कैट वॉक्ड स्लोली, तो अब एक पिक्चर फर्दर इंप्रूव हुई, आपके माइंड में मैनर ऑफ वॉक आ गया, ठीक है। तो ये आपने जो अंडरलाइन पार्ट है ये है वर्ब, इस वर्ब को मॉडिफाई किया या इसको क्वालिफाई किया दीज 3 एडवर्ब्स ने, ठीक है। लेकिन एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता। नाउ इन माय सेकंड स्लाइड मैंने आपको बताया कि एक एडजेक्टिव को भी करता है और एक और एडवर्ब को भी करता है। फिर कमिंग स्लाइड्स में आई विल कीप टेलिंग यू कि ये कैसे है। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स देखिए। मैंने जो अंडरलाइन पोर्शन किए हुए हैं बेसिकली वो उनको रेड वाली चीजें क्वालिफाई कर रही हैं। मतलब रेड वाले जो विदाउट अंडरलाइन हैं दे आर एडवर्ब्स, लेकिन जो अंडरलाइंड हैं वो क्या है, वो वर्ब्स हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज टेनिस, आगे हम कह रहे हैं हाउ, क्वेश्चन क्या आ गया, हाउ, तो आप कह रहे हैं वेल। फिर यहाँ आप कहते हैं ही प्लेज टेनिस। अच्छा, अब देखें जब हम सिर्फ वेल कह रहे हैं ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है, इसको एक और एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। कैसे, हम कहते हैं एक्सट्रीमली वेल, हम उसके अंदर एक इंटेंसिटी डाल रहे हैं, उसके अंदर एक एम्फेसिस डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा खेलता है। तो जब हम ये कहेंगे तो ये दोनों एडवर्ब्स हैं क्योंकि दोनों क्वालिफाई प्ले को कर रहे हैं, वर्ब को, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। सो एडवर्ब्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। They give us a picture of the verbs as well as adjectives or another adverb. अच्छा, अब ये हम इन एग्जाम्पल्स में देखें कि अब ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें हमें हर जगह पे डिफरेंट तरह के एडवर्ब्स नज़र आ रहे हैं और हर एडवर्ब किसी ना किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा है और इसका मतलब है कि ये काइंड्स हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टूवर्ड्स काइंड्स। तो अब आप देखें फॉर एग्जांपल, अब रेड कलर्स में आपने देखना है कि ये एडवर्ब्स हैं और अंडरलाइन जो हैं वो चीज़ें हैं जिसको रेड कलर क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, जिसके मीनिंग में कोई एडिशन कर रहा है, ठीक है, या जिसको वो रेफर कर रहा है। जब हम कहते हैं कि क्रिस्टन ब्रिस्कली वॉक्ड, तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ ही वॉक्ड, तो तेजी से, ब्रिस्कली होता है तेज तेज, ठीक है। तो अगर हम कहें क्रिस्टन वॉक्ड टू द लाइब्रेरी, ये भी ठीक है, लेकिन हम उसके मीनिंग में फर्दर ऐड कर रहे हैं उसके मैनर ऑफ वॉक में, तो हम कह रहे हैं ब्रिस्कली यानी तेज तेज। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ ही वॉक्ड टू द लाइब्रेरी, तो आपने कहा ब्रिस्कली वॉक्ड, ठीक है। अच्छा, जब हमने कहा कि शी ईट्स स्लोली, तो ईट्स का तरीका उसने कहा कि किस तरीके से, इन व्हाट वे शी ईट्स, तो आपने एडवर्ब लगा के बताया कि स्लोली, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ्टन होल्ड्स मीटिंग्स डाउनस्टेयर्स। अच्छा, इसको ऑफन भी प्रोनाउंस करते हैं और ऑफ्टन भी करते हैं। आई प्रेफर ऑफ्टन बिकॉज आई लाइक इट, अदरवाइज दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। अच्छा, द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ्टन होल्ड्स मीटिंग्स डाउनस्टेयर्स। अच्छा, अब दोनों रेड कलर्स देखिए, दोनों एडवर्ब्स हैं। होल्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है सब कुछ, यानी वर्ब के कि मीटिंग्स कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर होती हैं, वेयर, डाउनस्टेयर्स। कितनी दफा होती हैं, हाउ मेनी टाइम्स, ऑफ्टन, अक्सर, ठीक है। ओके, शी अराइव्ड व्हेन, अब क्वेश्चन
व्हेन है तो उसका जवाब है अर्ली। अब ये अर्ली भी एडवर्ब है, और अराइव्ड यानी किसी वर्ब को इट क्वालिफाइज। ये अराइव के बारे में बता रहा है कि अर्ली, ठीक है। अच्छा, इट इज टू लाउड इन हेयर फॉर मी टू कंसंट्रेट। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर ये बिल्कुल भी वर्ब नहीं है। अगेन आई गो बैक टू द डेफिनेशन, और डेफिनेशन में मैंने कहा था कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो अनदर एडवर्ब की एग्जांपल तो मैंने आपको एक्सट्रीमली वेल में दे दी थी इन वन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स। और लेकिन यहाँ पर आप देखें एडजेक्टिव को कैसे ये इंटेंसिफाई या इसको क्वालिफाई कर रहा है कि लाउड जो है इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है जी। अब लाउड क्या उन्होंने हमने बताया, लाउड के बारे में फर्दर मॉडिफाई करके हमने उसको बताया कि इट इज टू लाउड, बहुत ज्यादा लाउड है, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव को जब इंटेंसिफाई या क्वालिफाई करेगा तो इट विल बी कॉल्ड अगेन एज एन एडवर्ब। सो सारे रेड्स एडवर्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, ही शाउट्स अ लॉट। अब इसका क्वेश्चन देखें, हाउ मच ही शाउट्स। तो आपने कहा अ लॉट, तो अ लॉट भी एडवर्ब हो गया, ओके। तो अच्छा, कहीं कहीं पर आपने ज्यादा जगहों पर देखा होगा कि एल वाई लगा हुआ है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे एडवर्ब्स आर ऑफ्टन फॉर्म्ड बाय एडिंग द लेटर्स एल वाई टू एडजेक्टिव्स। जैसे हम कहते हैं स्लो, स्लो एडजेक्टिव है लेकिन स्लोली कहा तो बन गया एडवर्ब। अगर हम कहते हैं लाउड और फिर लाउडली तो वो बन गया एडवर्ब। तो एडजेक्टिव्स के साथ अगर आप एल वाई लगाएंगे तो ज्यादातर वो बन जाता है एडवर्ब। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर लवली आप करते हैं यानी लव, तो लव तो नाउन है, लव के साथ लवली लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो एडवर्ब नहीं बनेगा। एडवर्ब बनेगा जब आप कहेंगे लविंगली, लविंगली, ठीक है। अच्छा, लवली नहीं बन, लवली इज नॉट एन एडवर्ब, लविंगली इज एन एडवर्ब। तो ये अगेन एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। तो अब हम वही मैंने कहा कि एक्सेप्शंस का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक रूल हम बना लें कि एल वाई जब लगेगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी दी एडवर्ब्स। जैसे अगर आप देखें एवरीवेयर, नोवेयर, अपस्टेयर्स, अब इनके साथ तो एल वाई नहीं लगा हुआ, बट दे वर्क एज एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस। कभी ये प्रोनाउन वर्क करते हैं ये दो, नोवेयर एंड एवरीवेयर, लेकिन जब ये वर्ब के बाद आ जाएंगे तो ये वर्क करेंगे एज एन एडवर्ब, ठीक है जी। सॉरी, एडवर्ब्स एज इंटेंसिफायर्स। एडवर्ब्स एंड इंटेंसिफायर्स का क्या मतलब है कि इंटेंसिफायर्स एक और टर्म है इंटेंसिटी से, यानी किसी चीज को कम ज्यादा की शिद्दत, ठीक है, उसकी शिद्दत। तो अब ये एक और फंक्शन है एडवर्ब का। एडवर्ब क्या करते हैं, समटाइम्स दे इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट इज मॉडिफाइंग। जैसे कभी हम एम्फेसिस देना चाहते हैं किसी वर्ड पर, कभी हम इंक्रीज करना चाहते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड, या कभी हम डिक्रीज करना चाहते हैं उसकी शिद्दत को। इन सारों को हम कहते हैं इंटेंसिफाई करना, किसी पर जोर देना, किसी की शिद्दत को कम या ज्यादा बताना। देन एग्जाम्पल्स मैंने सारे यहाँ पे लिख दी हैं। अब आप देखें अगेन रेड कलर्स के अंदर ये सारे एडवर्ब्स हैं एंड ऑल आर। अब पहले उसमें अगर आप देखें 1 2 3, देखिए मैंने बहुत सारे 1 2 3 1 2 3 1 2, बेसिकली ये जो फर्स्ट बुलेट है इसकी 3 एग्जाम्पल्स ये हैं, देन सेकेंड बुलेट उसकी ये एग्जाम्पल्स हैं, और थर्ड बुलेट की एग्जाम्पल्स ये नीचे हैं। सो व्हेन यू से कि पुटिंग मोर और लेस एम्फेसिस ऑन द वर्ड, तो हम कहते हैं ही लिटरली wrecked हिज कार। हम कहते हैं ना कि उसने वाकई अपनी जाके गाड़ी मार दी या उसने तबाह कर दी, तो लिटरली पे एम्फेसिस होगा। तो एम्फेसिस जब हम कर रहे हैं तो एम्फेसिस में वर्ब से पहले फिर ये आ जाएगा और इट विल वर्क एज एन इंटेंसिफायर। फिर आप कहते हैं यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है। सो अब ये है सिंपली यहाँ पर आ गया एडवर्ब। फिर आई रियली डोंट केयर, जब आप एम्फेसिस देके कहते हैं कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे वाकई में तुम्हारी परवाह नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस अगेन जहाँ पर एम्फेसिस वो फॉरन सब्जेक्ट के बाद आया और वर्ब से पहले आ गया, एंड देन
यू पुट एन एम्फेसिस और आपकी टोन भी ऊपर हो जाती है इसमें, एंड यू पुट मोर फोर्स, तो ये सारे भी एडवर्ब्स हैं। दूसरे केस में देखें, जब हम कहते हैं कि शी कंप्लीटली रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, देखिए है सब एम्फेसिस ही है, ही टोटली गेट्स मी, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू स्टे, आई समवट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई शी माइल्डली ओके। सो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं एडवर्ब्स हैं, लेकिन चूंकि ये किसी इंटेंसिटी, किसी शिद्दत, किसी चीज़ को पे फोकस, स्ट्रेस देने के लिए यूज हुए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज इंटेंसिफायर्स। ओके, अच्छा, अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में देखिए, आप जरा थोड़ी शेप देखिएगा, ये जो इमेज है तो ये डिफरेंट कलर्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पर हमने 6 काइंड्स इसकी बताई हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, ये डेफिनेशन आपने ज़रूर जहन में रखनी है ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब्स they modify or qualify or add to the meaning of a verb, adjective or another adverb। अब देखें, जब अगर हम स्टार्ट करते हैं ब्लू कलर से, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हम चक्कर लगाते हैं। सो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस फॉर एग्जाम्पल, तो इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आउटसाइड, अपस्टेयर्स, हेयर, देयर, एवरीवेयर, तो ये प्लेस को के बारे में बात होती है। फिर हम कहते हैं हाउ ऑफ्टन, कितनी दफ़ा, हाउ ऑफ्टन, हाउ, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये इसकी काइंड है, यानी कि ऊपर तो क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन को आंसर करता है, और सब, और उससे ऊपर उन्होंने कहा कि टेल वेयर, यानी ये बताते हैं वेयर, प्लेस, तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एक काइंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ मेनी टाइम्स। जब हम ये कहते हैं ना हाउ मेनी टाइम्स, तो आगे अगर ये वर्ब, ये वर्ड्स लगे हुए हों कि ऑफ्टन, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अच्छा, ये जो ब्लू सा एक कलर है, ब्लूइश ग्रीनिश सा, थोड़ा नियॉन है, पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं, तो आप ये देखें, ये हैं जी मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर जब हम कहते हैं ना हाउ समथिंग लुक्स, वर्क्स, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कैसी है, तो जैसे अगर वर्ड्स आ जाते हैं जस्ट, वेल, क्वाइट, क्विकली, हार्डली, ज़्यादातर एल वाई वाले इस मैनर में आते हैं, केयरफुली, ब्यूटिफुली, ठीक है। सो ऑल कम अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, अब डिग्री वाले भी हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आप यहाँ पर ना लास्ट लाइन को ज़रूर रखें जहन में, ये नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या कहते हैं हम, बेयरली, स्केर्सली, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, जस्ट। तो ये हमें बताते हैं टू व्हाट डिग्री, कि कितने हद तक कोई चीज़ कितने हद तक है, ठीक है। अच्छा, अब दिस नंबर 5 इट टेल्स अस अबाउट रीजन या पर्पस। ये वाई का क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि वेयर ये प्लेस के बारे में बता रहा है, हाउ जो है वो मैनर के बारे में बता रहा है, व्हाट डिग्री के बारे में बता रहा है, पर्पस के बारे में बता रहा है, या रीज़न के बारे में बता रहा है। तो अगर वर्ड्स हैं टू अवॉइड, टू गेट, टू रिमेंबर, इसकी खैर बहुत एग्जांपल्स हैं, दैट्स इट्स क्वाइट अ बिग एरिया, क्वाइट अ ह्यूज एरिया इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, मैं तो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। जब हम फिर एक्सरसाइजेस करते हैं, व्हेन वी डू प्रैक्टिस, वर्कशीट्स करते हैं, तो तब पता चलता है, क्योंकि ग्रामर इज एग्जैक्टली लाइक मैथमेटिक्स, जिसको जितना करेंगे वो उतना आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट हम चलते हैं व्हेन जो है वो टाइम को बताता है, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आफ्टरवर्ड्स, बिफोर, येट, स्टिल, खैर ये अगेन ये बहुत सारे हैं। अच्छा, एक बात ये जहन में ज़रूर रखें कि एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। देखिए, उसकी प्लेस है, उसका फंक्शन क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी, बिफोर अगर एडवर्ब है, कहीं पर वो आपको प्रपोजिशन भी नज़र आएगा, बिफोर जो है वो कंजंक्शन भी नज़र आएगा, तो
इसको आपने देखना होता है कि ये आपने नहीं रट्टे मारने के, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड है ना तो ये वाला हमेशा एडवर्ब ही होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका देखें कि रोल क्या है विद इन अ सेंटेंस, वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, सो जब आप डेफिनेशन आपको पता होती है, कॉन्सेप्ट पता होता है कि नाउन नेमिंग वर्ड है, वर्ब जो है डूइंग है वर्ड है, एडजेक्टिव जो है वो किसी कुछ मॉडिफाई करता है नाउन की किसी चीज़ को, मतलब जो एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ देती रही हूँ, कॉन्सेप्ट साथ साथ देती रही हूँ, उसको जहन में रखें, तो कोई भी चीज़ आ जाए तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकग्नाइज इट। ओके, तो कितनी हमारे पास यहाँ पर काइंड्स आ गई हैं या टाइप्स आ गई हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ मैनर, ऑफ डिग्री, ऑफ पर्पस, ऑफ टाइम। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये जो एडवर्ब्स होते हैं ना, बाकी अगर हम किसी चीज़ को देखें तो वो हम हिला नहीं सकते, लेकिन जो एडवर्ब की प्लेस या पोजीशन इन अ सेंटेंस, ये कोई डिफरेंट जगह होती हैं इसकी। कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप घुमा भी सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी कुछ जगह फिक्स्ड हैं। ठीक है, मीनिंग चेंज, बहरहाल एम्फेसिस और या मीनिंग उसका चेंज होता रहता है। जैसे कि 4 पोजीशंस पे आपको नज़र आते हैं ये। नंबर 1, ये बिगिनिंग में होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि टुडे वी आर गोइंग टू द मार्केट। टुडे इज एन एडवर्ब, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो अगर मैं कहती हूँ वी आर गोइंग टू द मार्केट टुडे, वी आर गोइंग टुडे टू द मार्केट, हर दफ़ा इसका जो एम्फेसिस है उसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाएगा। जब हम उसको जिधर जिधर उसको लगाएंगे वहाँ वहाँ एम्फेसिस आएगा। ठीक है, तो ये अगेन इट्स एन एरिया कि जिसको आपको प्रैक्टिस के साथ ही हमें पता चलेगा। तो ये नंबर 1 बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकते हैं, नंबर 2 ये एंड ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकते हैं। फिर ये अगर वर्ब टू बी है या दूसरे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसमें ये मॉडल्स हैं कैन, मे, विल, मस्ट, अगर ये आ जाते हैं तो आप ये देखें, जब हम कहते हैं ना कि आई हैव बिन इन स्पेन ट्वाइस, अब ये ट्वाइस यहाँ पर एक्चुअली एडवर्ब है तो इसको हमने एंड पे लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अभी आगे आ जाएगा जी, और दूसरे जितने वर्ब्स होंगे यानी कि ऑक्सिलरीज और इनके तो बाद में लगेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ब्स होते हैं यानी मेन वर्ब्स होते हैं उनसे ये उनके तो ये बाद में लगता है। सो इसकी 4 पोजीशंस हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, अगर वर्ब टू बी है या मॉडल्स हैं तो वो उनके बाद लगेगा, और दूसरे वर्ब जो मेन वर्ब्स हैं उनसे ये पहले लगेगा। ठीक है, तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स जगह है। आई मीन कि एक ही को, अभी आप आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो ये चेंज भी होते रहते हैं। कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं लेकिन कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी है, गुंजाइश है, उनको हम घुमा सकते हैं कुछ एडवर्ब्स में। सो देखें, ये मैंने जो बात लिखी कि सम एडवर्ब्स कैन अपीयर इन ऑल 4 पोजीशंस। जैसे मैंने आपको टुडे का बताया कि उसकी 3 पोजीशंस तो मैंने आपको बता दी। इन द बिगिनिंग जैसे मैंने कहा कि टुडे आई हैव टू गो टू द मार्केट। दूसरी पोजीशन मैंने एंड की बताई कि आई हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। एक मैंने आपको मिडिल पोजीशन बता दी जिसमें मैंने कहा कि आई विल टुडे गो टू द मार्केट। ठीक है, तो इस किस्म की ये 3 पोजीशंस तो जो उसकी पॉसिबल थी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, बट others have less freedom. For example, they cannot be the first word in the clause. अच्छा, अब ये बहुत डिटेल में बेशक आप ना जाएं, सिर्फ आपको ये पता हो कि there are 4 positions of an adverb to move within a sentence. Okay? अभी देखिए एग्जाम्पल्स आप चेक करें। अब ऑल रेड कलर्स में आप चेक करें कि 3 पोजीशंस तो यहाँ पर हैं ही हैं, जो कॉमन पोजीशंस हैं वो 3 होती हैं, चौथी भी होती है लेकिन कॉमनली 3 पोजीशंस। वो कौन सी हैं? इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द मिडल। ठीक हो गया। अब जब हम कहते हैं कि यूजुअली द समर इज हॉट एंड ह्यूमिड, अब यहाँ पे यूजुअली देखें, द समर इज वेरी हॉट यूजुअली। ठीक है, फिर आपने कहा जी समटाइम्स शी विशेस इट वाज नॉट सो हॉट, अनफॉर्चुनेटली दिस समर इज पर्टिकुलरली हॉट। शी ओपन द एनवेलप केयरफुली, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, शी केयरफुली ओपन द एनवेलप, तब भी ये ठीक है, आपका सिर्फ फोकस शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी केयरफुली शी ओपन द एनवेलप, तब भी कोई इतना मसला नहीं है। तो 3 पोजीशंस पे तो केयरफुली कैन कम। अगेन ये विंड जो मैंने आपका, टुडे देयर इज नो विंड, देयर इज नो विंड टुडे, लेकिन ये यूं नहीं आ सकता देयर इज टुडे नो विंड, ये गलत होगा, इसको ये सही नहीं लग रहा। दिस समर विल होपफुली बी कूल एंड ड्राई, जब हम कहते हैं कि होपफुली दिस समर विल बी कूल एंड ड्राई, इसका हल्का सा शेड ऑफ मीनिंग वैसे चेंज होता है जब आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, लेकिन फोकस शिफ्ट हो जाता है आपका सिर्फ, कि आपकी लाइट जो है ना, जिसको स्पॉट लाइट कहते हैं, वो फिर उस जगह पे चली जाती है जिधर एडवर्ब होता है। द समर इज यूजली हॉट एंड ह्यूमिड, अच्छा ये वही, हाँ देखिए ना, 3 पोजिशंस पे यूजली को हमने रखा है, यूजली यूजली यूजली। So usually the summer is hot and humid. The summer is very hot usually. The summer is usually hot and humid. ठीक है, तो तीनों जगह पर उसका फोकस शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर वी कैन मूव यूजुअली एट 3 प्लेसेस, लेकिन हर एक को आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज की कोई लिमिटेड जगह, अगर मैं कहती हूँ कि ही हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी ऑलवेज, अब ये डजंट लुक नाइस। ऑलवेज ही हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टेड, आई मीन इसकी जगह जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो फिक्स्ड होती है, ज़्यादातर ये किसी मिडिल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जिस तरह कि हाउ एवर या इन फैक्ट या देयर फोर या नेवरदलेस, मोर ओवर, फर्दर मोर या स्टिल। तो ये वाले जो एडवर्ब्स हैं इनको हम ज़्यादातर लेकर आते हैं, जब शुरू में ले आते हैं तो उनमें कॉमा लगता है। ठीक है, और कभी कभार ये लिंकिंग क्या कहते हैं उसको, हम कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करते हैं। तो मैंने आपको वही कहा कि ज़रूरी नहीं कि एक पार्ट ऑफ स्पीच अगर एडवर्ब है तो वो हमेशा से एडवर्ब ही होगा, किसी और सेंटेंस में उसका फंक्शन हो सकता है कंजंक्शन का बन जाए, हो सकता है प्रेपोजिशन का बन जाए। सो इट कैन बी डन। ये तो जो हम फ्यूचर में अगर ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि एक वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्क करता है, फंक्शन करता है, राइट। अच्छा, ये जनरली 3 पोजीशंस उन्होंने दी हैं, वैसे तो 4 पोजीशंस पर होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कॉमन उसकी 3 पोजीशंस हैं, इनिशियल पोजीशन, मिड पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो जिस तरह से ये कुछ हैं जो ज़्यादातर शुरू की पोजीशन में होते हैं उनके कॉमा भी लग जाता है, जैसे लकीली, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन किसी का नहीं भी लगता है, जैसे कि समटाइम्स ही कैन बी स्टबर्न, यूजुअली वी ईट। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, तो कॉमा हम बेसिकली पॉज के लिए लगाते हैं, थोड़ी देर का पॉज देना हो तो हम कॉमा लगा देते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखिए, ये मिड पोजीशंस के ऊपर कोई आते हैं कि शी केयरफुली ओपन द बॉक्स, दे वर सीरियसली इंजर्ड। अगर हम ये कहेंगे कि सीरियसली दे वर इंजर्ड, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। दे वर इंजर्ड सीरियसली तकरीबन क्लोज मीनिंग है, लेकिन फिर सीरियसली के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब इंजर्ड, हमने सीरियसली को ज़्यादा फोकस करना है इधर। अच्छा, फिर आई यूजुअली वर्क ऑन सैटरडेज, अब यूजुअली की काफ़ी पोजीशंस हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस पे वर्क करता है। ठीक है, अच्छा देन इसी तरह से वी हैड जस्ट मेट व्हेन ही डाइड। अच्छा, ये भी हो गया, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। अच्छा, देन फाइनल पोजीशंस, फाइनल पोजीशन जो का मतलब होता है एंड पोजीशंस। तो अब ये देखें, शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी क्विकली। अब ये एग्जांपल अगर आप देखें, एक तो पोजीशन के उसको देखें, दूसरा आप इसको चेक कीजिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इसको मॉडिफाई किस चीज़ को कर रहा है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली एक एडवर्ब को। ठीक है, ये इंटेंसिफायर के तौर पे ये दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है जी, अच्छा देन एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि दे मेट बाय चांस इन इंग्लैंड, तो इन इंग्लैंड टुगेदर ये एडवर्ब होगा। अब ये चूंकि मोर देन वन वर्ड है तो इसको हम फ्रेज बोलेंगे, तो ये एडवर्ब फ्रेज है वैसे। अच्छा, एडवर्ब का मतलब होता है कि उसमें वर्ड भी हो सकता है, उसमें मोर देन वन वर्ड हो सकता है, उसमें एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है। वो हम फ्यूचर में बताएंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, राइट। बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा अपने पास कि व्हाट आर द पोजीशंस, कॉमन पोजीशंस 3 उन्होंने इनिशियल, मिड एंड फाइनल एडवर्ब की होती हैं, राइट। अच्छा, अभी आपके पास सामने मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखती हूँ, और हर एक एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं
कि जो रेड्स है ना, ये सब रेड कलर्स, ये सब एडवर्ब एक वर्ड में है, यानी एक वर्ड का एडवर्ब है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि द डॉग सैट लेजीली, हाउ यानी हाउ को कर रहा है ना, कि हाउ लेजीली, लाउडली, आई ऑफ्टन, एक्सट्रीमली हॉट, इसमें दो है ना, एक्सट्रीमली हॉट, यानी ये देखिए ना, ये क्या कर रहा है कि ये एक एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। फिर वेट पेशेंटली, प्रॉब्लम इजीली। अच्छा, लेकिन आप देखें कि कुछ दो कलर्स मैंने और भी दिए हैं, ठीक है, जैसे टू द मार्केट, इन द मॉर्निंग। अब ये एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड में नहीं है, ये फ्रेज में एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं कि आई वेंट, और आगे से मैं कहती हूँ वेयर, तो आप कहते हैं टू द मार्केट। अब टू द मार्केट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, टू द मार्केट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन काम वो एडवर्ब का कर रहा है, काम वो वेयर का कर रहा है, प्लेस का कर रहा है। और इन द मॉर्निंग आपको बता रहा है टाइम, यानी कि कब गए, टाइम, व्हेन। तो यहाँ पर वेयर एंड व्हेन, तो मैंने क्यों इनको डिफरेंट कलर्स दे दिए, कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो बेसिक आइडिया है कि ज़रूरी नहीं कि एडवर्ब या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ एक वर्ड में काम करे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या क्लॉजेस भी वो पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, यानी नाउन क्लॉजेस भी होती हैं, एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, प्रपोजिशनल क्लॉजेस, फ्रेजेस, इस तरह से होती हैं ये, ठीक है। फिर हम कहते हैं द डॉग सैट लेजीली इन द शेड ऑफ द ट्री। तो देखें, हाउ डॉग सैट लेजीली, वेयर, इन द शेड ऑफ द ट्री। अच्छा, इसी तरह से आई एम वेटिंग हेयर, आई एम वेटिंग वेयर, हेयर, फॉर माई डॉटर। अगर हम कहें वाई, फॉर माई डॉटर, ठीक है, फॉर माई डॉटर, वाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, बेटी के लिए, राइट। ही लाफ्ड मेरिली। तो मकसद टोटल आपको इस वाली स्लाइड के दिखाने का ये है कि एडवर्ब्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्ड्स में हो, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेजेस के तौर पे काम करें या क्लॉजेज हों। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में, जो फ्यूचर लेसन्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, उनमें आपके कोर्स में मौजूद है, तो मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये भी उसी तरह से है। एनीवे, इनको आप नोट कीजिएगा, और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि ये इसके आगे सिर्फ आप ये लिख लीजिए कि क्या क्वेश्चन या क्या काइंड है, ठीक है ना। कि जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि द डॉग सैट लेजीली, तो आप बेशक ये नहीं करते, ये डिफरेंट कलर्स वाले यानी ब्लू और ग्रीन, ये ना करें, कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको आइडिया दिया है। सो अगर आप फोकस सिर्फ रेड्स पे रखें और फिर मुझे बताएं कि ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सैट लेजीली, तो ये हाउ को कर रहा है, मैनर को कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से शी स्टैंडिंग वेयर, आउटसाइड, ये प्लेस को कर रहा है, राइट। अच्छा, ये सारे आप देख लीजिए। हाँ, ये अब क्या है, ये जो मैंने ऑरेंज में नीचे दिया है, ये तो ऊपर सारे फ्रेजेस थे, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको इनकम्प्लीट सेंस तो देते हैं, लेकिन ये पूरा एक जुमला है, यानी कि एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, कि जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो वेन एवर ही गेट्स टाइम, अब इसको हम क्लॉज कहेंगे। बस अभी सिर्फ मैंने इसको आपको इतना ही इंट्रोड्यूस करा है, डोंट वरी अबाउट दिस। सिर्फ फोकस कीजिए कि इस बात पे कि एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, ये फ्रेजेस और क्लॉजेस में भी होता है। इसका काम सिर्फ आपने देखना है कि वो क्या कर रहा है, एडवर्ब की तरह कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक लफ्ज़ होगा तो करेगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो कि एडवर्ब का ही काम करते हैं, राइट। अच्छा जी, अब होमवर्क में आपने ये करना है कि ये एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ, और आपने उसमें क्या करना है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड स्टेट देयर काइंड। पहला मैंने आपकी आसानी के लिए कर दिया, बाकी के जो 11 है वो आपने खुद करने हैं। इसी तरह जैसे ये है द गर्ल सैंग स्वीटली, अब यहाँ पर एडवर्ब जो है वो सैंग, वो सॉरी, वो है स्वीटली, ठीक है। ये सैंग नहीं है, सैंग इज नॉट एन एडवर्ब। ये सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आप लोगों ने अंडरलाइन स्वीटली को करना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये इसको आपने ऐसे सॉल्व किया कि द गर्ल सैंग स्वीटली, स्वीटली को अंडरलाइन किया, और क्वेश्चन क्या ये बना रहा है कि हाउ द गर्ल सैंग,
जब भी हाउ होगा तो इट विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। या हाउ होगा या हम जब कहते हैं कि इन व्हाट मैनर, एक ही बात है। तो हाउ एंड मैनर, इनको हम एक ही बात करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर बता दूं कि ये अंडरलाइन गलत लगा हुआ है, ये वर्ब के नीचे लग गया, इसको स्वीटली के नीचे होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो ज़रूर उनको अपने पास लिखा करें, सो दैट यू शुड आस्क मी। So I think so that's enough for today. And today we have learned what is the origin and definition of adverb. And we in definition we came to know that they not only describe or modify or qualify a verb, बल्कि ये adjective और दूसरे adverb को भी qualify modify करते हैं। फिर ये इंटेंसिफायर के तौर पर भी यूज़ होते हैं, जिसमें किसी भी जो एक्शन है या किसी भी क्वालिटी को जब एम्फेसाइज करना हो तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं। फिर हमें ये पता चला कि इसकी डिफरेंट प्लेसेस हैं, इसकी 3 से 4 जो हैं रोटेशन पे हम इनको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद इन अ सेंटेंस। और फिर हमें ये पता चला कि हमने जनरली इसकी 6 काइंड्स यहाँ पर मेंशन की, जिनको आप लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी और पर्पस और ये आपने एंड डिग्री, तो ये 6 आपने काइंड्स पढ़ी। एंड नाउ आई हैव गिवन यू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू टेक आउट दोज एडवर्ब्स, उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर उनकी काइंड साथ साथ बता देंगे। ओके, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू that in coming lecture, which will be part 6 of parts of speech, हम preposition को discuss करेंगे, ठीक है। So till then, Allah Hafiz, stay blessed.